गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो स्किनर के सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इसमें ये कहते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर विद्यार्थी सक्रिय रहता है, विषय वस्तु को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, वह अनुक्रिया करता है, पुनर्बलन प्राप्त करता है, यानी वह सक्रिय रहते हुए कार्य को आगे बढ़ाता है। तो देखते हैं पहली विशेषता, अनुदेशन सामग्री को एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, यानी विद्यार्थी के सम्मुख छोटे छोटे पद तार्किक क्रम में दिए जाते हैं। सेकंड, छात्र की सही अनुक्रिया को पुनर्बलित किया जाता है। ये रेनफोर्स, यानी बच्चा जब उत्तर देता है तो उसने क्या उत्तर दिया है उसके अनुसार अगला पद उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे छात्र जो है वो स्वतः ही पुनर्बलित हो जाता है। तीसरी विशेषता, प्राप्य उद्देश्यों की व्यवहारिक रूप में लिखा जाता है, यानी उस विषय वस्तु के क्या प्राप्य उद्देश्य है उनको सरल भाषा में उनकी व्याख्या की जाती है। अनुदेशन सामग्री का स्तर आसान होता है ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इसे समझ सके। जैसा कि यूँ समझ लें कि अगर कक्षा के अंदर सभी बालकों का स्तर अलग अलग प्रकार का होता है, तो जो कक्षा में कमज़ोर से कमज़ोर छात्र है वो भी इसे समझ सके। विषय वस्तु को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है। पांचवी विशेषता है, पाठ्य वस्तु छोटे छोटे पदों में छात्र के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत इसमें रहता है, यानी छोटे छोटे पद मतलब बच्चा जब पढ़ता और सीखता है तो पूरी विषय वस्तु को एक साथ नहीं पढ़ाया जाता है, स्टेप वाइज स्टेप छोटे छोटे पदों में उसका अध्ययन करवाया जाता है। छात्र स्वयं सीखने की गति से विषय वस्तु को सीख सकता है, स्वयं की गति से। जैसा आपने अभी यहाँ ऊपर देखा कि कमज़ोर से कमज़ोर, यानी कक्षा में कमज़ोर, मेधावी, मध्यम सभी प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं। तो अगर कमज़ोर विद्यार्थी भी है तो वो अपनी गति से सीख सकता है, मेधावी विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकता है। जब वह बच्चा अनुक्रिया करता है तो वो आगे बढ़ता है। सातवीं इसकी विशेषता है कि इससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक छात्र को अनुक्रिया करनी पड़ती है, जिससे वह सदैव क्रियाशील रहता है। यानी इन पदों का जो निर्माण है वो इस प्रकार से किया जाता है कि विद्यार्थी को अनुक्रिया करनी पड़ती है, यानी उस पद के बाद में जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इस तरह से दे दिया जाता है, जिससे कि बच्चा क्रिया करे और फिर वो अगले पद की तरफ बढ़ता है। आठवीं, अभिक्रमित अनुदेशन से छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। यानी छात्र की क्या कमजोरियां हैं, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी पढ़ने की गति क्यों मध्यम है या क्यों वह कमज़ोर छात्र है, इन चीज़ों का पता लगा करके उसे उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, यानी उसके स्तर के अनुसार फिर और प्रोग्राम बना करके और उसे पढ़ाया सिखाया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।